हरे कृष्णा। कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम जी। दंडवत क्या प्रणाम मैं माता जी, शुरू कर दीजिए। जी हरे जी। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय जय नरसिंह। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रह्लाद लाद दायिने, प्रह्लाद ददायिने। हिरण्यकशिपुर्वक्षः, हिरण्यकशिपुर्वक्षः। शिलाटङ्कनखलोये, शिलाटङ्कनखलोये। इत नरसिंह परतो नरसिंह, इत नरसिंह परतो नरसिंह। यत यत जामि तत नरसिंह, यत यत जामि तत नरसिंह। बहि नरसिंह हृदये नरसिंह, बहि नरसिंह हृदये नरसिंह। नरसिंहमधिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमधिं शरणं प्रपदे। तब कर कमल बरे नख, अद्भुत सिंह। दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्ग, तब कर कमल बरे नख, अद्भुत सिंह। दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्ग, केशवधृता नरहरि रूप। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव, नरसिंहदेव। जय नरसिंहदेव। जय प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज। जय प्रह्लाद महाराज। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोलो। विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। माता जी बहुत अच्छा गाया आपने। मामुनी माता जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग हरे प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा सुधा पंचांग माता जी, ममता प्रणाम। माता जी, सभी माता जी, भक्तों को मामुनी पंचांग माता जी, प्रणाम। अनिता माता जी, शीला माता हरे जी, कृष्णा मीरा सभी माता भक्तों जी, को राधे पंचांग माता प्रणाम। जी, सारे प्रभु जी को मेरा हरे कृष्णा पंचांग सभी को प्रणाम। पंचांग प्रणाम। को मेरा सभी पंचांग प्रणाम। भक्तों को माता जी, पंचांग हरे प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंच प्रणाम। अंजलि माता जी, कामनी माता जी, सबको मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, रिंकू हरे माता कृष्णा। जी पंचक प्रणाम। हरे ममता कृष्णा माता जी, प्रियंका माता प्रणाम। जी, प्रतिभा सारे माता जी पंचक प्रणाम। हरे कृष्णा नीतू माता जी, वर्षा माता जी। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी, सब माता जी हरे को मेरा कृष्णा नीतू माता जी, प्रतिभा माता जी पंचांग प्रणाम। सुधा माता जी, माता जी सभी भक्तों को हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। माता जी, हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, प्रियंका माता जी। अनिल प्रभु जी पंचांग प्रणाम। अनिल प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गोपाल जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नमो प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा ममता माता जी, ममता पाल माता जी, ममता कुमारी माता जी, वर्षा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, नमस्ते माता जी, पंचांग प्रणाम। कृष्ण मामुनी माता जी पंचांग प्रणाम।
प्रणाम नेपाल माता जी। सभी माता जी को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सबको। कृष्णा। हरे कृष्णा सरिता माता जी पंच। हरे कृष्णा सभी माता जी। हरे कृष्णा हरे सरिता कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। माता जी पंच। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे कृष्णा ममता माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों हरे को कृष्णा सभी पंचांग भक्तों को प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु हरे जी। कृष्ण गुरुजी दंडवत गुरु जी प्रणाम। पंचांग हरे कृष्णा प्रणाम। गुरु जी बड़े प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा पंचांग गुरु जी। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा गुरु कृष्णा जी पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग गुरु जी प्रणाम। को साष्टांग प्रणाम। हरे कृष्णा मेरा राम पंचांग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी कृष्णा प्रणाम। गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी हरे 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 राम हरे कृष्णा गुरु हरे जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सुमिता माता जी पंचांग। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा पंचांग। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु हरे जी। कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी पंचांग। हरे कृष्ण सबको। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है गीता के सत्र में। तो सत्र को हम कंटिन्यू करते हैं। तो नरसिंह आरती हो गई है? जय गुरु जी। जय गुरु जी। नहीं गुरु हो गई? नहीं हो गई तो शुरू कीजिए। नरसिंह आरती शुरू कीजिए। हो गई गुरु जी हो गई। हो गई। हो गई नरसिंह आरती हो गई। जी। तो आज हम सुबह से सत्र को हम शुरू किए थे और उसके पश्चात हम भक्तिविनोद ठाकुर जी के घर गए थे। तो उनका घर था, वहां पर हम भक्तिविनोद ठाकुर जी की कथा करे। उसके बाद हम स्नान किए गंगा घाट पे। स्नान करने के पश्चात हम लंच के लिए गए। तो वहां पर हमको इतना लंबा लाइन था कि आधा घंटा वहां पर ये करना होगा। अभी मैंने प्रसाद लिया जस्ट 2:30 बजे और फिर मैं भागते भागते यहाँ पर आ गया रूम पे क्लास देने के लिए। तो यहाँ पर तो इतना हेक्टिक शेड्यूल है कि सांस लेने को भी फुर्सत नहीं है। लेकिन अच्छा है ये, है ना। अगर मेरा पूरा जीवन ही एक एक क्षण अगर भगवान की सेवा में जा रहा है तो ये भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए हमको समझना चाहिए। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। गुरु जी दंडवत प्रणाम गुरु जी।
1 मिनट के लिए अनाउंसमेंट 2-3 है, अगर आप आज्ञा दें तो। हाँ बोलिए। जी गुरु जी, आज जो सुबह के सत्र में बताया था कि आज विकास निगम प्रभु जी के पुत्र का जन्मदिन है। उनका नाम क्रोधय त्रांस है। और सुधा सुधा गुप्ता माता जी की बिटिया का जन्मदिन है। उनका नाम है विधु विधु माता जी, विधु नाम है उनका। तो इन दोनों का जन्मदिवस है। और अपने जो विकास निगम प्रभु हैं, उनके पिताजी के किडनी में स्टोन हो गया गुरु जी। तो सुबह में सत्र में मैंने गलती से बोल दिया था, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो विकास में अंडरस्टैंड करने में गलती हो गई जो उन्होंने भेजा था। तो उनके पिताजी के किडनी में स्टोन है और विकास निगम प्रभु जी स्वस्थ हैं। और गुरुजी, सुमिता माता जी का कल एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है, तो उन्होंने आप सभी भक्तों से, गुरुजी से, भगवान से कृपा मांगी है, दया मांगी। ठीक, तो हम हाँ, जैसे विकास निगम प्रभु के बेटे का जन्मदिन है और सुधा गुप्ता माता जी के बेटे का जन्मदिन है, और विकास निगम प्रभु के दादाजी का किडनी स्टोन है कुछ प्रॉब्लम है। पापा पिताजी, पापा का किडनी स्टोन का है, और सुमिता माता जी का एग्जाम है, तो उसके लिए उनको आशीर्वाद दीजिए। और जिनके जन्मदिन है बेटे के, उनको आप सारे भक्तगणों को आशीर्वाद दीजिए। और जिनका जो किडनी, विकास निगम प्रभु के पिताजी का किडनी का इश्यू है, तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए। तो हम इनके लिए हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओके, और इनको आशीर्वाद भी देंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरि बोल हरि बोल राम राम। गुरु जी और सभी भक्तों का धन्यवाद, बहुत बहुत तो आगे धन्यवाद। बढ़े अभी हम। ओके, तो आज के सेशन का कौन बताने वाले हैं? मामुनी माता हरे जी, कृष्ण गुरु जी। बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। आपने कल 11वें श्लोक में आपने बताए थे कि जो एक देहधारी प्राणी, मतलब जिन्होंने शरीर को धारण किए हैं, भगवान कहते हैं कि वह सभी कर्तव्य को छोड़ना असंभव है, क्योंकि वो शरीर को धारण किए हैं। और उसके बाद आपने एक प्रश्न पूछे थे कि संसार को छोड़ना आसान है या कर्म को छोड़ना आसान है। तो बाद में आंसर मिला कि संसार को छोड़ना आसान है, लेकिन कर्म को, फल को छोड़ना आसान नहीं है, कठिन है। और अपने 12वें श्लोक में बताए थे कि जो त्यागी है उसकी कर्म के 3 गुण, फल तथा वांछनीय तथा इच्छा करते हैं, और अवांछनीय इच्छा नहीं करते हैं, और 3 में मिश्रित, ऐसे 3 फल प्राप्त करते हैं। और आपने बताए थे कि हमको संसार के प्रति, हमारी परिवार के प्रति लगाव को छोड़ना है, और कृष्ण से प्रति लगाव को बढ़ाना है। और आपने उदाहरण दिए थे कि रावण और मंदोदरी का उदाहरण दिए थे। और अब 13वां श्लोक में आपने बताए थे कि भगवान कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत अनुसार समस्त कर्म के पूर्ति के लिए 5 कारण है भगवान बताते हैं। और आपने बताए थे कि आप एक प्रश्न पूछे थे इसके बारे में, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के लिए कर्म करते हैं तो उसको सुख और दुख को क्यों नहीं भोगना पड़ता है। और इसके बारे में ममता माता जी ने अच्छे से ये आंसर दिए थे कि
व्यक्ति जो कर्म करते हैं उसकी फल कृष्ण को ही ऊपर अर्पित करके कर्म करते हैं, इसीलिए उसको सुख और दुख का फर्क नहीं पड़ता है। और आप 14वां श्लोक में आपने बताए थे कि कोई भी कार्य करते हैं तो 5 कारण क्या है, तो आपने बताए थे तो अधिष्ठान मतलब शरीर, और 2 नंबर में कर्ता बताए थे, और 3 में विभिन्न इंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों, और 4 में प्रयास बताए थे, और 5 में परमात्मा बताए थे। उसके बाद आपने बताए थे कि परमात्मा आज्ञा से सब कुछ होता है। और 15वां श्लोक में आपने बताए थे कि मनुष्य अपने मन से, शरीर से, वाणी से अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी कर्म करते हैं उसका 5 फल स्वरूप होते हैं, तथा 90% रोल ये परमात्मा को ही जाता है, और बाकी 4 बल को ही जाते हैं। और आपने बताए थे कि 5 डिवाइड करते हैं, तो ये जो 5 डिवाइड करते हैं, तो मैं पहले बता चुकी हूँ 5 डिवाइडेड है, तो ये 5 को 3 में आप और 4 से जीवात्मा मतलब कर्ता, और 2 नंबर में परमात्मा, और 3 में प्रकृति तथा शरीर, प्रकृति के तथा शरीर और इंद्रिय वो प्रयास, ये प्रकृति ही जाते हैं। और आपने 16वां श्लोक में बताए थे कि ये 5 कारण को नहीं मानकर अपने को ही कारण मानकर मानते हैं, वो बुद्धिमान नहीं होते और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकते हैं। भगवान के होते हैं भी वह अज्ञान व्यक्ति है जो कहते हैं कि मैं अकेली ही की हूँ, जो भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं, वह ऐसे समझते हैं। और आपने बताए थे कि जो भगवान को नहीं मानते हैं तो वह अपने आप को भगवान समझते हैं, जितना भी बुद्धिमान है वह नहीं समझ आते हैं। उदाहरण दिए थे गूगल और कौटिल्य की, उसको यानी हम कहेंगे कि महामंत्र जपने के लिए, तो वह नहीं मानेंगे, तो वह खुद को भगवान समझते हैं, खुद को ही कर्ता समझते हैं। और आपने में बताए थे कि जो अपने अंतःकरण में को रखकर कर्म करते हैं बहुत से लिप्त नहीं होते हैं। सैनिक है का आज्ञा ये फल नहीं मिलता, उसको फल नहीं मिलता है, उसको इनाम मिलता है। तो बाद में आपने बताए थे कि और उसकी मनमानी में कर्म करते हैं, तो घर में कोई किसी को हत्या कर देते हैं तो उसको जेल में जाना पड़ता है। और अपने इच्छा से हमको चलना नहीं चाहिए, बल्कि ये कहने की तात्पर्य आपने बताए थे कि हमारी इच्छा से हमको चलना नहीं है, हमको गुरु का आज्ञा पालन करके चलना चाहिए। और आपने बताया था कि 3 लोगों का आज्ञा पालन करके चलना चाहिए, तथा गुरु, साधु, शास्त्र का मानकर हमको चलना चाहिए। और आपने बताया था कि ज्ञान और ज्ञेय और परिज्ञाता, ये 18वां श्लोक में आपने बताए थे कि ज्ञान की मतलब है नॉलेज, और ज्ञेय की मतलब है ज्ञान का लक्ष्य हमको पता करना है कैसे। और परिज्ञाता के आपने बताया था कि मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। और ये सब कुछ ये कर्म को प्रेरणा देता है, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देता है। और आपने ज्ञेय के बारे में बताए थे, ज्ञान का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। और ज्ञाता का 3 कर्म होते हैं, तथा प्रेरणा देने वाले, तथा इंद्रियों, कर्म और कर्ता। हरे कृष्ण गुरु जी, इतनी तो आता है, क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण। हरि बोल। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया। हरि बोल माता जी, बहुत अच्छा बताया। हरि बोल माता जी। हरि बोल हिंदी में हरि बोल माता जी। कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी गुरु जी कल 18 श्लोक तक आपने बता दिया था,
वैसे 20 श्लोक तक भक्तों ने पढ़ा था, और आज ये जो सेवा है आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आवाज चला गया क्या? मेरा आवाज नहीं आ रहा है या कृष्ण मोहन प्रभु का आवाज चला जी गुरुजी, आपका आवाज नहीं आ रहा। गुरुजी आपका आ रहा है। गया? मेरा आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम वो आएंगे तब देखेंगे। जी हाँ जी। तो हमने कितने अध्याय, कितना श्लोक हमने कवर किया था कल? 18 तक हो गया था 20 गुरु। तक भक्तों ने पढ़ा था गुरुजी, 18 तक हुआ है। नहीं, खत्म हो गया था। विश्व का एक्सप्लेन करना बाकी है। 18 तक श्लोक हुआ है, 19वां श्लोक एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ओके। तो कल के जो चीजें हैं वो किसी को समझ में नहीं आए हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये 5 ये जो 3 है ना, 18वां श्लोक किसको किसको समझ में नहीं आया है? जो ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता और कर और इंद्रिय, कर्म तथा कर्ता, ये ओके 9 लोग हैं। गुरुजी मुझे वो इष्ट, इच्छित, अनिच्छित वो वाला थोड़ा समझाना होगा। गुरुजी मेरा ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता। जी ये 3 चीज। गुरुजी मुझे ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता है, ये तीनों। ठीक है, तो कल मैंने लिखवा के दिया था, तो आप वापस लिखवा दीजिए। ज्ञान का पहले मैं आपको ये भौतिक उदाहरण देता हूँ ताकि ये समझ में आएगा 3 विषय कौन से है। तो पहले लिखिए, ज्ञान मतलब ठीक है, ज्ञान रख लीजिए। मुझे मान लो मुझे अभी मैं 10वीं 12वीं मैंने क्रॉस किया, 12वीं, और उसके बाद मुझे मेडिकल लाइन में जाना है। एक एग्जांपल लेते हैं अभी। तो जो मेडिकल के लिए जो किताबें, जो नॉलेज चाहिए होता है, वो ज्ञान में आएगा। तो लिखिए ब्रैकेट में मेडिकल की किताबें, इनमें से प्राप्त होने वाला ज्ञान। ओके, भौतिक उदाहरण है। तो ज्ञान सबको समझ में आया। ज्ञान मतलब नॉलेज, इतना कोई उसमें मुश्किल नहीं है समझने को। अभी ज्ञेय, अभी ज्ञेय का अर्थ क्या है कि मैं उस ज्ञान को क्यों अपना रहा हूं, इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है। तो ज्ञान का लक्ष्य क्या है? मेडिकल का डॉक्टर होना, ठीक है। ज्ञेय मतलब डॉक्टर होना, ज्ञेयम। अभी तीसरा है ज्ञाता। ज्ञाता मतलब क्या है? परिज्ञाता। परिज्ञाता मतलब जानने वाला। कैसे मैं इसको जान सकता हूँ? उस विधि। तो कैसे जान सकता हूँ? तो मुझे उसके लिए रोज क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे, उसके बाद मुझे लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे, उसके बाद टीचर से मुझे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। तो ये सारे जो विधि है, ये आता है ज्ञाता। ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, ये हो गया भौतिक उदाहरण। अभी आध्यात्मिक उदाहरण दे रहा हूं मैं। आध्यात्मिक उदाहरण, ज्ञान मतलब लिखिए भगवत गीता। ज्ञेय मतलब गीता पढ़ने का लक्ष्य क्या है? तो ब्रैकेट में लिखिए कृष्ण को जानना। उसके बाद परिज्ञाता, इसे जानने योग्य, या परिज्ञाता मतलब जानने वाला। तो ये सब करके परिज्ञाता, कैसे हम इसको जान सकते हैं? जानने वाला, जैसे किसे जानते हैं, जान रहे हैं अभी हम कृष्ण को, कैसे जान सकते हैं? तो कैसे जान सकते हैं? तो इसका गीता के द्वारा।
हाँ, क्लासेस में अटेंड करके क्लासेस प्रश्न अटेंड उत्तर करके गुरु पूछकर, के द्वारा प्रश्न, है ना, जैसे हाँ गुरु को द्वारा, हाँ गुरु को अपना कर उसको पूछना, है ना। एक होता है ज्ञान मतलब नॉलेज, दूसरा होता है ज्ञेयम, इसका लक्ष्य क्या है, कृष्ण को प्राप्त करना, और ज्ञाता मतलब क्या है, इसकी विधि है, कैसे जान सकता हूं मैं। ठीक है, समझ में आया अभी, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता। अभी आगे बढ़ते हैं हम कि ये तीन कर्मों को प्रेरणा देने वाले कारण है। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, ओके, प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, ठीक है। अभी नीचे के लाइन में लिखा हुआ है कि इंद्रिया, कर्म तथा कर्त, ये कर्म के संगठक है। संगठक मतलब संग्रह। जैसे कर्म करने के लिए तीन चीज जरूरी है। पहला है, कर्म करने के लिए हमको इंद्रिया चाहिए, हमारी इंद्रिया सक्षम होनी चाहिए। उसके बाद कर्ता, कर्ता मतलब इच्छा करता है। जैसे मनुष्य पहले सोचता है, फिर अनुभव करता है, फिर इच्छा करता है ना। तो इसी को प्रेरणा कहते हैं। अब ये प्रेरणा कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है? तो किसी को प्रेरणा शास्त्र से प्राप्त हो सकती है, हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी गीता की। किसी को गुरु के उपदेश से प्राप्त हो सकती है, या किसी को साधु संतों के व्याख्यान से प्राप्त हो सकती है ना। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रिया की सहायता से, जिसमें मन भी सम्मिलित है, वह इंद्रियों का केंद्र हो जाता है। जैसे के लिए अभी मुझे प्रेरणा मिली है, लेकिन अभी आगे मुझे क्या करना है, तो लिखा हुआ है कि इंद्रिया सक्षम होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं अंधा हूँ, हाँ अभी मैं अंधा हूँ, मुझे ज्ञान है मेरे पास, ज्ञेय भी है और ज्ञाता भी है, मैं मोटिवेट हुआ हूँ, लेकिन इंद्रिया मेरे आंखें नहीं है। तो क्या लगता है, क्या मैं उस कार्य को कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, है ना। कर सकते हो क्या? क्योंकि इंद्रिया नहीं है, नहीं कर सकते ना, क्योंकि इंद्रिया भी होनी चाहिए ना। तो कभी कभी देखा है कि कुछ लोगों के पास कभी कभी भौतिक प्रबल शक्ति बहुत ज्यादा होती है, भौतिक नहीं कह सकते, अंदर से उनका जो जिज्ञासा होती है बहुत तीव्र होता है। लेकिन कुछ ही लोगों के साथ होता है। तो जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है ना, विवेक बिंद्रा, इसका मैंने एक सुना था कि आदमी शरीर से अपाहिज नहीं होता है, आदमी मन से अपाहिज होता है। सुना आपने? जी गुरुजी। मन गुरुजी से अपाहिज। सूरदास भी तो अंधे थे, उनको आंख नहीं था गुरुजी, सूरदास। हाँ, तो वो आध्यात्मिक, आध्यात्मिक इसमें क्या होता है, आध्यात्मिक इसमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अभी हम ये भौतिक एक कर्म करना है तो हमें इंद्रिया चाहिए, है ना। तो आध्यात्मिक इंद्रिय होती है, भौतिक इंद्रिय होती है। तो आदमी है अपाहिज अगर आप शरीर से होते हैं, है ना। अभी जैसे इन्होंने सूरदास का एग्जाम्पल दिया, तो सूरदास का मन है, वो अपाहिज था क्या? नहीं। अब मन तो उनका बहुत स्ट्रांग था, जिसकी आंखें होती है उनसे भी उनका माइंड स्ट्रांग था। तो इसके लिए हमें, अगर हमारे शरीर से अपाहिज है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मन से हमको अपाहिज नहीं होना चाहिए। मन हमेशा हमें सक्षम रखना चाहिए। कितने सारे लोग होते हैं, है ना, जिनके पास पैसे भी नहीं है और बहुत परेशानी होती है, फिर भी वह जी लेते हैं। देखे आपने ऐसे लोग, देखे हैं ना। और कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, लेकिन थोड़ा भी कुछ होता है तो दिल टूट जाता है। ये भी देखा है आपने, निराश होते हैं, सोचते हैं कि तो कभी क्या है, दोनों में से देखा जाए तो पहले वाला है उसका मन अपाहिज नहीं है, लेकिन दूसरे वाले का है मन अपाहिज है ना, इस तरीके से। तो इसके लिए हमें मोटिवेशनल कहाँ से भी मिल सकता है। तो मैं आज आपको एक मोटिवेशनल की स्टोरी सुनाता हूँ, सबसे जबरदस्त है वो मोटिवेशनल। तो ये कथा आती है लाला बाबू नाम के एक कोलकाता के एक सेठ की। लाला बाबू कोलकाता में रहते थे, 300 पेटी के मालिक थे, 300 पेटी।
हस्ताक्षर करते करते उनकी उंगलियां दुख जाती थी, तो उंगलियों को क्या पता है मालिश करनी पड़ती थी ऐसे तेल से। समझ में आ रहा है क्या? मतलब कितना पैसा होगा सोचो, सिग्नेचर करते करते ही हाथ दुखते थे। मुनियों को पत्र लिखाते लिखाते उनका दिमाग थक जाता था, इतनी प्रवृत्ति थी। पुराने जमाने की यह बात है। कभी कभी शाम को 4 घोड़े वाले गाड़ी में वो बैठकर जाते थे और गंगा सागर की ओर हवा खाने के लिए जाते थे। कभी कभी बीच में खाड़ी आती थी और दूसरी ओर बगीचा था, तो अक्सर ऐसा हुआ करता था कि नाव में बैठकर वो खाड़ी को पार करते थे लाला बाबू। एक दिन ऐसे ही वो शाम को बगीचे में जाकर बैठे, हमेशा की तरह थक गए थे, तो जरा सा झपकी लग गई और बहुत समय बीत गया। फिर नाव वाले ने देखा कि अंधेरा होने लगा। सभी जो सैलानी है आ चुके हैं और वो सफेद सफेद कपड़े वाले सेठ वो क्या कर रहे थे, वह अभी तक नहीं आए। मतलब कौन? लाला बाबू। अभी नाव का यह आखिरी चक्कर था। सेठ ये रोज के ग्राहक थे उस नाविक के। नाविक सोच रहा था कि लाला बाबू का आज क्या हो गया, इतना समय हुआ आज आए ही नहीं। सोच रहे थे कि इतना समय क्यों। तो अचानक इसलिए उसने जोर से आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? देखो, आवाज लगाई, हे मुसाफिर, सूरज डूब गया है। हे मुसाफिर, अंधेरा हो रहा है, वक्त हो गया है, समय बीता जा रहा है, चलो नहीं तो पछताओगे। क्या कहा देखो, हे मुसाफिर, सूरज डूब गया है। हे मुसाफिर, अंधेरा हो रहा है, वक्त हो गया है, समय बीता जा रहा है, चलो नहीं तो पछताओगे। अभी सेठ तो थके हुए थे, जरा सा सो गए वो। इस प्रकार वो 2-4 बार नाव वाले ने आवाज लगाई, ए मुसाफिर, सूरज डूब गया है, अंधेरा हो रहा है ना। इस 2-4 बार वो बोलने लगा बहुत। तो ये मैं कथा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रेरणा देने वाले कारण है, मोटिवेशन। देखो किसी को मोटिवेशन कैसे आता है ना, बहुत जबरदस्त कथा है ये। अभी हुआ क्या देखो, लाला बाबू को उनकी तो आंख लग गई थी, लेकिन फिर भी सोए हुए थे वो, लेकिन अचेतन मन ने उस शब्द को ग्रहण किया, है ना। अचेतन मन ने आवाज पहुंची, इसलिए मन अचानक जग गया, क्योंकि हमारा मन है कभी सोता नहीं है। हम जब सो जाते हैं तो हमारा शरीर सोता है। कितने लोगों को सपने आते हैं? अच्छे से आते सपने? कितने लोगों को सपने में गीता के प्रवचन सुनाई देते हैं? कोई है ऐसे? गीता के प्रवचन सो गया और गीता क्लास चल रहा है ऐसा? वेरी गुड, अगर है तो बहुत ही अच्छा है ना। कितने लोग हैं जिनको कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप रात को सो गए हैं, है ना, और अचानक आपको ऐसे कुछ, है ना, सारे भक्त लोग दिखते हैं और क्लास चल रहा है या आप जपा कर रहे होते हैं। फिंगर को रेस कीजिए ऐसे, अरे 10, 11, 12, 15, 14, 18, वाह वाह, वेरी गुड, 19 भी कितने लोग हैं। अच्छा है, अगर आपको ऐसा हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है। सपने में भी आप गीता क्लास सुनते हो या जपा करते हो, चलो अच्छा हो रहा है तो अच्छा है ना। तो लक्की 22 लोग है ना 100 में से, अगर हो रहा है तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मगर जब गीता क्लास होती है मुझे नींद बहुत आती है। अभी तक मैंने बताया नहीं कितने लोगों को नींद आती है, तो भी हाथ खड़ा कर देना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लाला बाबू का स्टोरी पे, हम कहाँ पर थे? हम लाला बाबू के हाथ थक जाते थे, दिमाग थक जाता था, तो इसके लिए वो बगीचे में ऐसे
नाव से वो बगीचे की तरफ आते थे और अचानक उनकी आंख लग गई है और मुसाफिर वो नाविक ढूंढ रहा है कि आज लाला बाबू क्यों नहीं आए, हमेशा वो आखिरी सफर में आ जाते थे। तो उन्होंने आवाज लगाई थी। क्या आवाज लगाई थी? हे मुसाफिर, सूरज डूब गया है। हे मुसाफिर, अंधेरा हो रहा है, वक्त हो गया है, समय बीता जा रहा है, चलो नहीं तो पछताओगे। तो इसको मैं चाहता हूँ कि ये शब्द ना हमें आईने में लिख के रखना चाहिए। हे मुसाफिर, सूरज डूब गया है, अंधेरा हो रहा है, वक्त हो गया है, समय बीता जा रहा है, चलो मायापुर नहीं तो पछताओगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो इस तरीके से अचेतन मन में ये वाक्य असर कर गए, क्योंकि वो जो नाविक की आवाज, उसने बहुत बहुत वो बार वो आवाज दिया था, तो ये वाक्य असर कर गए। सेठ एकाएक जग गए और आकर नाव में बैठे। नाव से नदी तो पार कर गए, लेकिन उस नाविक के शब्द अभी भी लाला बाबू के दिमाग में घूम रहे थे। वो शब्द ज्यादा नहीं थे, 3 ही सेंटेंस थे, है ना। तो नाव से नदी पार कर गए, पर इस प्रकार पार हुए कि सदा के लिए जन्म मरण से पार हो गए। नाव में से जो रास्ते पर आए, जहां पर घोड़ा गाड़ी खड़ी रही थी, वहां और गए नहीं। वो हावड़ा स्टेशन जाकर रेलगाड़ी में बैठे। कौन से स्टेशन गए? हावड़ा स्टेशन। लेकिन वो मायापुर नहीं गए। वो कहाँ गए? वृंदावन में गए, लाला बाबू। और जैसे ही वह वहां पर गए वृंदावन में, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया है देखो, वहां पर गुरु की खोज की। जैसे वृंदावन में गए, उन्होंने गुरु की खोज की। उन्होंने सोचा कि इस जीवन का आखिरी चक्कर खाली जाए, उसके पहले मेरे जीवन का सूरज डूब रहा है, इसके पहले मैं परमात्मा के साथ अपने आप को मिला लूं। ये लाला बाबू ने सोचा। वृंदावन में कई साधुओं का संगति किया उन्होंने, लेकिन कहां पर भी उनका मन नहीं लगा। एक सप्ताह के बाद, जिनके हृदय में ही भगवान है, ऐसे मस्तराम, एक संत महापुरुष थे जो आत्मस्वरूप थे, आत्म साक्षात्कारी थे। उनके आने की खबर उनको लगी और लाला बाबू उनकी शरण में गए। तो ये संत का नाम क्या था? मस्तराम। मस्तराम संत ने उनकी सारी बातें सुनी और लाला बाबू से कहा, तुम घर पर जाओ। वृंदावन में क्यों आयो? घर में जाओ और भजन करो। लाला बाबू ने कहा, लेकिन घर पर गुरु महाराज रजोगुनी वातावरण है और मेरी 300 पेटियां हैं, इसलिए आज यह तो कल वह, ऐसा करते करते मैं बूढ़ा होने लगा हूं और मेरे सर के बाल सफेद होने लगे हैं। गुरु महाराज, चाहे जो करो, मेरे ऊपर कृपा करके मुझे उबार लो, मुझे फिर से माया में मत धकेलो, मुझे वहां नहीं जाना है। उनकी तीव्रता देखकर गुरु महाराज ने कहा, 2 शर्तें हैं, अगर ये 2 चीजें तुमको करना है तभी तुम यहां पर रह सकते हो। तो कहा कि सुबह शाम तुमको ध्यान और भजन करो। क्या कहा? सुबह शाम ध्यान में भजन करो, किंतु बाकी के समय में किसी के साथ गप्पे मत मारो। क्या कहा? 2 ही चीजें कहा, सुबह शाम भजन करो और जो बीच में समय मिलता है ना, क्लास के बीच में, अभी ये हम लोगों के लिए ठीक है, क्लास के बीच में जो समय मिलता है ना, उस पे गप्पे मत मारो, है ना। तो ये 2 चीजें लाला बाबू को उनके गुरु ने कहा, मस्तराम ने, तुम्हारे इस बीते हुए स्वप्न की बातें कभी किसी से न कहना। तुम्हारा अतीत था, भूल जाओ उसको,
तुम एक सेठ थे, भूल जाओ, अपनी सारी स्मृतियों को छोड़ दो। सारा संसार ये स्वप्न जैसा ही है। जो भगवान के मार्ग पर चलते हैं उन्हें सहायता मिले ऐसा कार्य करो, सेवा करो, भगवान का स्मरण करो, आत्मसमर्पण करो, आत्मचिंतन करो, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। उनके गुरु ने सारी विधि गुरु ने बता दी। अभी लाला बाबू रोज यमुना में स्नान करते वृंदावन में और भिक्षा मांगते थे। आप सोच सकते हो, जिसके हाथ सिग्नेचर करते करते थक जाते हैं, जिनका दिमाग सोचते सोचते थक जाता था, इतने पैसे थे, अभी ऐसा व्यक्ति किसी के पास हाथ फैला सकता है? कठिन है। लेकिन लाला बाबू ने अपना अतीत को भूल गए हो और भिक्षा मांगने लगे। आप सोच सकते हो, जिसके पास करोड़ों रुपए है वो किसी के द्वार पे जाएगा क्या? असंभव है ना। लेकिन लाला बाबू को गुरु ने कहा था तुमको भिक्षा मांगना होगा। तो इसके लिए गुरु का आदेश है ना, फॉलो करना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन जो करता है ना उसका उद्धार होता है, और नहीं करता है फिर क्या होता है? अगला जन्म लेना पड़ता है, फिर अगला जन्म, है ना। जैसे हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज के एक वरिष्ठ शिष्य है, उनका नाम है पूज्य राधेश्याम प्रभु, है ना। पूना में वो बहुत बड़े यूथ प्रीचर भी है, टेम्पो प्रेसिडेंट है वो। तो एक बार वो घर गए थे, वो ब्रह्मचारी है, तो उनकी बहन ने कहा, भैया इस जन्म में आप मेरे भैया बन के रहो, है ना, इसी जन्म में, अगले जन्म में तुम कृष्ण भक्त हो जाना, ऐसा उसने कहा था। तो राधेश्याम प्रभु ने कहा, पिछले जन्म में भी मुझे ऐसी बहन मिली थी, उसने भी मुझे ऐसे ही कहा था, अभी ये जन्म में मुझे वापस चांस नहीं लेना है। समझ में आ रहा है? वापस चांस नहीं लेना है। कितनी चांस लेंगे हम, सोचो ना, है ना। तो इसके लिए लाला बाबू भिक्षा मांगने लगे, उनसे उनका अहंकार पिघलने लगा। क्योंकि अगर आप भिक्षा मांगते हो ना तो अहंकार जरूर पिघलता है, क्योंकि इतनी डांट मिलती है, इतने गाली मिलती है कि उसको पी जाना, है ना। और विनम्रता से अगर किसी को प्रगति करनी है ना, तो इस तरीके से भिक्षा कर जियो। एक दिन भी अगर आप जिएंगे ना पूरा शुद्धिकरण हो जाएगा। आपको लगेगा कि संसार कितना जहरीला है, कैसे कैसे कटु शब्द सुनाई देते हैं, है ना। भिक्षा तो मिलती नहीं है, दूसरा ही कुछ मिलता रहता है इन पर। लेकिन लाला बाबू ने रोज वो भिक्षा मांगते रहे वृंदावन में, है ना। और फिर अहंकार पिघलने लगा। इसी इधर कोलकाता में क्या हुआ, धमा चौकड़ी मच गई, तार टेलीफोन खनखने लगे, गाड़ियों की भगदाड़ हो रही थी। समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा था, 300 पेड़ी के मालिक लाला बाबू लापता हो गए। उन्हें ढूंढने के लिए इनामों की घोषणा हुई। कहाँ गए लाला बाबू, कहाँ गए लाला बाबू, पर कहीं भी पता न लगा। लाला बाबू की धर्म पत्नी कभी आंसू बहाती और कभी कल्पना में खो जाती। तो अगर आप बोलोगे अभी, अरे उसके पत्नी के साथ तो अन्याय किया लाला बाबू ने, सवाल हो सकता है। लेकिन एक चीज याद रखिए, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को अपना लेता है ना, तो कई लोगों के आंखों से आंसू बहते हैं। लेकिन ये आंसू है ना, ये आसक्ति के आंसू होते हैं, ये प्रेम के आंसू नहीं होते हैं। ये याद रखना चाहिए। कभी कभी जब कोई पुत्र भगवान को समर्पित होना चाहती है ना, तो माँ बहुत आंसू बहाती है। तो दुनिया वाले कहते हैं, अरे माँ के आंसू तुमको दिखाई नहीं दे रहे क्या? कहाँ लिखा है गीता में भगवान ने कि रोती हुई माँ को छोड़कर संन्यास लेना चाहिए? ऐसा लोग सवाल करते। लेकिन रामायण में उदाहरण आता है,
भरत महाराज का, जिन्होंने अपनी माँ का भी त्याग किया, कई का, भगवान को प्राप्त करने के लिए। शास्त्र में उदाहरण आता है प्रहलाद महाराज का, जिन्होंने अपना पिता का त्याग किया। शास्त्र में उदाहरण आता है भाई का, कौन थे वो भाई? विभीषण, विभीषण, जिन्होंने अपने भाई रावण का त्याग किया। तो आपको किसी को करना नहीं है त्याग, आपको उधर ही रहना है, नहीं तो बोलेंगे अरे अच्छा फॉर्मूला मिला है आज क्लास में। ओके, सब अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं ना गुरुजी। तो इसलिए अभी लाला बाबू की धर्मपत्नी आंसू बहाती थी, खो जाती थी। लाला बाबू के लड़के सोचने लगे मेरे पिताजी कहाँ गए, कहाँ गए। ऐसा करते करते पेटियों द्वारा बात फैली। कोई मुनि वहां वृंदावन में रहता था, उसने देखा कि जो साधु वश में ये रह रहा है ये हमारे लाला बाबू तो नहीं है। किसी ने देख लिया उनको वृंदावन में। तुरंत उसने क्या किया, तार किया, तार मतलब पत्र, पत्र लिखा लाला बाबू की धर्म पत्नी को, और लड़कों को भी बुला लिया उसने। और लाला बाबू की धर्म पत्नी ने जब देखा लाला बाबू को, बाप रे बाप, क्या ये मेरे पति की हालत हो गई है। तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे और वो समझाने लगी कि सब भूल जाइए, चलो वापस घर चलिए, है ना। तो अक्सर क्या होता है ना, ऐसा कहा जाता है जब कोई स्त्री रोती है तो पुरुष का हृदय पिघल जाता है ना। और स्त्री का सबसे बड़ा हथियार है आंसू बहना। जैसे आंसू बहते हैं ना, कई पुरुष घायल हो जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? और ये भी है कि स्त्रियों के आंसू है ना, ये आंख में ही रहते हैं, बस टपकने की देरी होती है, टप 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 टपकते रहते हैं। इसके लिए हाँ, लेकिन ये आंसू अगर अध्यात्म के लिए बहते हैं तो ये सबसे बेस्ट है। लेकिन भौतिक संसार के लिए बहते हैं तो ये गलत है। तो इसके लिए अगर आंसू अध्यात्म के लिए बह रहे हैं तो ये हमारी प्रगति का लक्षण है। तो लाला बाबू की धर्म पत्नी ने कहा कि अजी चलिए घर जरा, अपने पुत्रों की तरफ तो देखिए। लाला बाबू ने अपनी पत्नी की पूरी बात सुनी और कहा यह सब तो ठीक है, परंतु उस नाविक ने कहा था सूरज डूब रहा है, अंधेरा हो रहा है, समय निकल रहा है, जल्दी चलो नहीं तो पछताओगे। ये आवाज मेरे मन में रोज घूम रही है, इसका मैं क्या करूं। तो किस समय ये काल आकर मुझे डस लेगा, क्या तुम मुझे इसकी गारंटी दे सकती हो? लाला बाबू कहते अपनी पत्नी को, क्या तुम गारंटी दे सकती हो? लड़के ने कहा पिताजी आपके बिना हमें नहीं चलेगा, आपके बिना ये घर है वो काटने को दौड़ता है, आप चलिए। लाला बाबू कहते ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, पर जब काल मुझे लेने आएगा तब मैं उसे क्या कहूंगा, क्या वो मेरी बात सुनेगा भी? मृत्यु सोचेगी कि मैं उसको कहूं कि मेरे बिना तुम चला जाओ, वो जाएगा क्या? लड़का भी रोने लगा। पत्नी ने बहुत आग्रह किया, पुत्रों ने भी आग्रह किया। अंत में पति पत्नी ने सोचा कि इसके गुरु से मिलते हैं मस्तराम से। तो कहा कि हम तुम्हारे गुरुजी से मिलने जाते हैं। लाला बाबू ने कहा ठीक है जाके मिलो, अगर मेरे गुरु ने मुझे कहा तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि उन्हीं का शब्द अभी मेरे लिए जीवन और मरण है। तो फिर उनकी पत्नी और पुत्र कहाँ गए? उनके गुरु के पास गए।
गुरु से बात की, गुरु ने उन सबको देखा और लाला बाबू से कहा इन सबका दुख होता है तो तुम जाओ। लेकिन लाला बाबू ने वहां पर कहा, पर गुरुदेव इस प्रकार इस दुनिया में अनेक लाला बाबू रहते हैं, उन सबके दुख दूर हुए तो मैं जरूर जाऊंगा। अभी कभी कभी गुरु है ना, परीक्षा भी लेते हैं ये कहकर कि कितना इसमें निश्चय है ना। इसमें गुरु ने पहले क्या कहा, परीक्षा लेनी चाहिए। सोचता है इसको मैं कहकर तो देखता हूँ क्या करता है, तो इसके लिए कहा तुम जाओ। लेकिन क्या उन्होंने कहा कि मेरे जैसे अनेक लाला बाबू इस दुनिया में रहते हैं, अगर उन सबके दुख दूर होते हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। पत्नी के रहने से पति के दुख दूर हुए हो और पति से रहने से पत्नी के दुख अगर दूर हुए हो तो मैं जरूर जाऊंगा। अब तो आप मुझे भवसागर में फिर न धकेलो, यही मेरे हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है। ऐसे लाला बाबू अपने गुरु से कहते है ना। कितना अच्छा इन्होंने देखो आर्ग्यूमेंट दिया है ना। अगर मैं पत्नी के साथ रहता हूं तो पति के अगर दुख दूर होते हैं या फिर पति से रहने से पत्नी के दुख दूर होते हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ है क्या? उल्टा साथ में रहने से ही ज्यादा अड़चने आती है ना, और दूर रहने से शांति बनी रहती है। कितने लोग अग्री करते हैं इसको? फिंगर को रेस कीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके। हरे कृष्णा सब भक्तों को हरे कृष्णा। गुरुजी सबने हैंड रेस किया है। गुरु जी की आवाज आ रही है आप लोगों को? गुरुजी लेफ्ट कर गए। जी नहीं आ रही है। नहीं आई माता जी। आएगी आएगी, अभी आप लोग कहानी से बाहर मत जाइए, कहानी में बने रहिए। नाविक ने 4 चीजें कहे थे कि सूरज डूब रहा है, समय निकल रहा है, जल्दी करो नहीं तो पछताओगे। इसके अलावा कुछ और कहे थे क्या गुरुजी ने? हरे कृष्णा। अंधेरा हो रहा है। नहीं माता जी, यही कहा था, यही कहा। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नेटवर्क थोड़ा चला गया था, वापस आ गया। ओके, कितने लोग हैं आगे की कथा सुनना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। सभी सुनना चाहेंगे गुरुजी। सभी सुनना चाहते हो? बहुत अच्छी अभी जरा एक्साइटेड है ना, अधीरो रहेगी तो रात में नहीं आएगी। क्या हुआ लाला बाबू का? ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने तो नहीं सोचा नहीं था मैं कथा लूंगा मैं, लेकिन जैसे एक शब्द मुझे यहाँ पर दिखाई दिया, प्रेरणा, तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत ऐसा रहेगा ये कथा अगर मैं सुनाऊंगा तो। कैसे लग रही है आपको ये कथा? अच्छी लग रही है? बहुत अच्छे लग रहे गुरुजी। बहुत मार्ग जय गुरु। तो यहाँ पर से हम पत्नी है। माइक को बंद कीजिए जरा। हाँ, प्रभु ये कपड़े कमाने हैं। जी ओके, सब लोग अपने कैमरा को ऑन करो। मंजू, नीलम। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर फिर लाला बाबू है, वो कहते हैं कि अगर पत्नी के साथ रहने से, है ना, पति के दुख दूर हो जाते हैं और पति से रहने से पत्नी के दुख दूर होते हैं तो मैं जरूर जाऊंगा गुरु महाराज। अब तो आप मुझे भवसागर में फिर ना धकेलो, यही मेरी प्रार्थना है।
यह बात सुनकर बाबा जी जो गुरु जी थे, है ना, उनको तो सरोवर के बीच सुपारी जैसा हुआ। उनको लगा जैसे एक और व्यवहार है, दूसरी ओर परमार्थ, है ना। एक जगह पर पति और पत्नी और बच्चों के कर्तव्य है, और दूसरे की ओर भगवान मुझे बुला रहे हैं कि सूरज डूब रहा है, अंधेरा हो रहा है, अभी मैं क्या करूं। तो इसके लिए कई लोग कहते हैं कि क्या संसार बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आपके अंदर परमात्मा की ओर बहुत तीव्र है, बहुत ही तीव्र है, और अगर आपको गुरु का मार्गदर्शन है, तो फिर आप अपने कर्तव्य को थोड़ा सा कम करके अध्यात्म की ओर ज्यादा जोर दे सकते हैं। लेकिन इसमें बहाना नहीं चाहिए, वो तीव्रता चाहिए अंदर से, तब थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि भक्ति के बहाने पे अपने कर्तव्य के ऊपर मैं पीठ दिखाऊं, तो फिर ये ठीक नहीं है। तो इसके लिए अगर हमारे अंदर से अगर ये आवाज आती है कि नहीं, मुझे अभी अंधेरा हो रहा है, सूरज डूब रहा है, मेरा जीवन भी ऐसे डूब जाएगा, बस मेरे 20 साल बाकी है, मेरा उम्र अभी 40 साल हो गया है, 20 साल में मेरा हाथ चला जाएगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर क्या करूंगा मैं। अभी मेरे कान सुन रहे हैं, बूढ़ा होने के बाद ये कान सुनाई नहीं देगा, कैसे प्रवचन सुनूंगी मैं, कैसे सुनूंगा। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो फिर आप उसको रिसीव कर सकते हो, उस कॉल को। लेकिन उसके लिए भी 2 चीजें मैंने बताई। वो कॉल आपको मार्गदर्शन के अनुसार होना चाहिए, वो आपने बताना चाहिए इस तरीके से। तो लाला बाबू ने कहा कि मुझे आप उस भवसागर में वापस मत ढकेलो, यही मेरी प्रार्थना है। जिसका जोर होता है उसी का सोचा हुआ होता है। तो मोह माया का जोर होता है तो व्यक्ति संसार की ओर खींच जाता है, और अगर विवेक का जोर होता है तो उसकी जिंदगी सुधर जाती है, साथ ही साथ कुटुंबियों की जिंदगी भी सुधर जाए, जिसका बल उसका फल। तो अभी देखिए, एक तरफ कर्तव्य होते हैं और दूसरी तरफ हमको भगवान की शरण जाना होता है। तो इसके लिए ना, अगर गुरु के मुख से अगर हम कोई भी प्रवचन सुनते हैं, है ना, जैसे मुझे याद है कि जब मैं 2003 और 4 में जब मैं पहली बार इस्कॉन से जुड़ा था, तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के काफी प्रवचन हमने सुने थे। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहे थे, क्योंकि गुरु महाराज थे अमेरिकन थे वो, और मुझे तभी इंग्लिश इतनी में फैमिलियर नहीं था, उनका अमेरिकन एक्शन था और मुझे भी इतना समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन सारे भक्त बैठते थे तो मैं भी बैठता था। लेकिन आज उसको लग रहा है कि उसका परिणाम होता है ना। तो फिर अगर हम किसी शुद्ध भक्त के मुख से सुनने का अवसर प्राप्त होता है, तो हमारी इच्छा भी नहीं है, लेकिन वो शब्द हमारे हृदय के भीतर अंदर गहराई में प्रवेश करके वो कार्य करेंगे। बस हमें केवल उस व्यक्ति के संपर्क में आना है। अगर हमारा अहोभाग्य है कि हम ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं कुछ क्षण के लिए भी, है ना, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो लव मतलब एक क्षण से भी कम होता है लव। उतने समय में भी अगर हम आते हैं ना साधु के संगति में, तो भी हमारा मुक्ति का द्वार खुल जाता है। तो इस तरीके से साथ ही साथ कुटुंबियों की जिंदगी भी सुधर जाए, सोच रहे थे लाला बाबू। लेकिन लाला बाबू कह रहे थे कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मैंने मेरी जिंदगी दे दी ये हस्ताक्षर सिग्नेचर करते करते। पुनः एक बार लाला बाबू उनसे मिले और समझाया, तुम मुझे यहाँ से ले जाओ और मैं फिर से कागजात में हस्ताक्षर करता करता मर जाऊंगा और भवसागर में भटकूंगा। इससे तो यह है कि मैं तुम्हें सारी संपत्ति देता हूँ, मुझे कुछ नहीं ले जाना है, क्योंकि मैं अभी सच्चा धन कमाने जा रहा हूँ। तो लाला बाबू बार बार उसको, अपने पत्नियों को समझाते थे कि अगर आपको मेरा हस्ताक्षर चाहिए कहीं पर, मैं करने को तैयार हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अभी सच्चा धन कमाने जा रहा हूँ। सच्चा धन क्या है? यही है सच्चा धन, जो हम सुबह उठ के भगवान का नाम जप करते, यही सच्चा धन है। और कोई सारा धन फीका है संसार में,
क्योंकि हर एक रुपया भी हम ऊपर नहीं ले जा सकते, केवल यही धन हमको लेके जाना है, जो हम हरि नाम हरि कथा, ये भगवत गीता है। उसके बाद फिर मैं जितनी तपस्या करूंगा, पत्नी को बताते हैं, यहाँ पर वृंदावन में रहकर मैं जितनी तपस्या करूंगा, आधा फल तुमको घर बैठे मिलेगा। पता है ना, पति जो करता है पत्नी को ऑटोमेटिकली 50% चला जाता है, कुछ ना करते हुए, है ना। तो फिर वो समझाते हैं, सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। पत्नी को इस प्रकार समझाया तो उसे लगा कि बात तो मेरा पति सच्ची कर रहा है, और वैसे भी यह वैभव और ये उच्च अधिकार हमारे पास है ही है, और ये यहाँ तप करेंगे तो पुण्य भी मेरे साथ ही होगा, पैसा भी मिलेगा। तो अच्छा, फिर कहा आप तपस्या करो। पत्नी बोली आप तपस्या करो, किसी समय हम आए तो मिलना अवश्य, जय राम जी की। ऐसा बोल के पत्नी चली जाती है। तब लाला बाबू ने कहा, देवी तुम इतनी पवित्र हो, समझदार हो, तो मेरी एक बात मानो, इन 300 पीढ़ियों का वैभव तुम खा नहीं सकोगी, लड़के भी नहीं खा सकेंगे, तो अपनी 21 पीढ़ियां तर जाए ऐसा वैभव का सदुपयोग क्यों ना करे, तुम्हारा भी उद्धार होगा और सबका उद्धार होगा। तो यहाँ पर एक ठाकुर जी का मंदिर बनवाएगी हम, उसकी सीढ़ियों पर इस दास का नाम लिखवा दो, जिससे भक्तों की चरण रज सिर पर लगने से करोड़ों जन्मों के पाप कट जाएंगे। और एक धर्मशाला बनवा दो, जिससे थके हुए लोग विश्राम करें और उसका पुण्य हमें मिले। दो चीजें कही, देखो क्या कहा। पहला कहा कि इतने पैसे से ठाकुर जी के लिए मंदिर बनवाते हैं और उसकी सीढ़ियों पर इस दास का नाम लिखवा दो। वो नाम इसके लिए इसलिए नहीं लिखवाने को कह रहे हैं कि सब लोग आकर पढ़े किसने मंदिर को बना, नाम इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि भक्तों की रज मेरे सर पर पड़ेगी। और दूसरा कहते हैं कि दूसरे पैसे से धर्मशाला बनाओ, जिससे यहाँ पर थके हुए लोग विश्राम करें और उसका पुण्य हमें मिलेगा। अभी धर्म पत्नी का हृदय पिघल गया, उनके वैभव का थोड़ा भाग सत्कृत्य में खर्च हुआ। आज भी वृंदावन में वो मंदिर है, उसमें सोने का एक खंबा है, अतः लोग उसको सोने के खंबे वाला मंदिर कहते हैं, लाला बाबू का मंदिर। ऐसा कहा जाता है, एक मिनट, ऐसा कहा जाता है मंदिर तो भगवान का है परंतु लाला बाबू ने बनवाया है, इसलिए उसको कहा जाता है लाला बाबू का मंदिर, है ना। क्या हुआ था लाला बाबू के साथ? वो नाविक के 2 शब्द थे प्रेरणा देने वाले, है ना। हमें से प्रेरणा देने वाले कितने शब्द सुने हमने? रोज ही सुनते हैं, रोज ही सुनते हैं, रोज ही सुनते हैं, लेकिन वो एक कान से निकल भी जाते हैं, है कि नहीं? एक कान से निकल भी जाते हैं। तो इसके लिए वही एक लाला बाबू जैसा एक ही व्यक्ति होते हैं जो उस 2 शब्द के पूरा जिंदगी दे देता है ना, जो नाविक ने कहा था। और नाविक ने उनको कहा था कि डायरेक्टली, एक्चुअली वो एक तरीके से वो कहा क्यों गया था कि तुम जल्दी जल्दी चलो, है ना, क्योंकि नाव अभी जा रही है। लेकिन उसने उनको कैसे लिया? उसने उसको ऐसे लिया कि समय मेरा जा रहा है, मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही है, सूरज डूब रहा है जीवन का, उठो चलो, नहीं तो पछताओगे। तो यह हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ये कॉल मैंने रिसीव नहीं किया तो फिर पछताना पड़ेगा, है ना।
तो इस तरीके से बहुत सुंदर कथा है गुरुजी, हम तो डूब ही गए, बहुत ही सुंदर कथा है। जी जी गुरुजी, जी गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। कथा तो सुंदर ही होती है। गुरुजी मैं कुछ कहना चाह रही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि ये कथा हमेशा रोज मुझे याद होती रहे। हूँ। गुरुजी है ना? मैं कुछ मैं कहना इसको चाह भूल रही ना गुरुजी जाऊं। ये रियल कि मैं स्टोरी समझ है या जस्ट कथा है? नहीं, रियल स्टोरी है ये, रियल स्टोरी, लाइव स्टोरी। ये वृंदावन में लालत मंदिर बाबू है। के मंदिर कहाँ पर है? फिर ये मंदिर कहाँ बना ये हुआ है? ये आप आ वृंदावन जाना में है, वृंदावन सोने यात्रा के में। खंभे वाला मंदिर वृंदावन जिनको में है। देखना है कार्तिक यात्रा में रजिस्टर कर लेना। ओके, आने वाले। देखा है गुरुजी, हमने देखा है। गुरुजी गुरुजी वो हाँ हाँ, नाविक वाला आप और एक बार बोलिए ना, और एक बार सुनना है। आपने बहुत सुंदर तरीके से आपने वो बताया, और एक बार बताइए ना गुरुजी प्लीज। कितने लोगों को सुनना है? तो सभी को सुनना है, बहुत अच्छा लग रहा था, कितने भाव से बोलते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग उसको कॉलेज दे दो। हमेशा कुछ कहना आपको चाह रही बनता हूँ। रहेगा। आपके शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप जैसे बोलते हैं ना, वो अच्छा लगता है। आपके गाने सिखाने के लिए तो आएंगे ही सिखाना नारी के शब्द में गुरुजी मैं कुछ अपने ही कहना बोलता चाह हूँ। रही हूँ। गुरुजी की नाविक के जीवा दो में शब्द थे। सरस्वती का वास है, इसलिए हमारे गुरुजी इतने अच्छे बोलते हैं। जी, फिंगर को, हाँ जी, अभी थोड़ा सा माइक को बंद कीजिए। तो दो शब्द क्या थे नाविक के, जो जिससे लाला बाबू का जीवन परिवर्तन हुआ? तो नाविक ने ये दो शब्द कहे थे, ए मुसाफिर। मुसाफिर मतलब क्या? क्योंकि हम इस संसार में सब मुसाफिर हैं। क्योंकि हमारा अगला जन्म क्या है पता नहीं है, पिछला जन्म क्या था पता नहीं है। बस कर्म के कारण ये मुझे पति मिला है, ये मुझे पत्नी मिली है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहू है, इसको लेके हम चल रहे हैं। तो इसके लिए हम सब लोग मुसाफिर है। ओके, ये मुसाफिर, सूरज डूब गया है। सूरज डूब गया मतलब तुम्हारा जो है ना जन्म मृत्यु का जो चक्र है ना, वो लगातार कंटिन्यू हो रहा है ना। ए मुसाफिर वापस कहते हैं, ए जीवात्मा अंधेरा हो रहा है, मतलब तुम्हारा आयु है वो घट रहा है, कुछ ही साल बचे हैं, वक्त हो गया है, वक्त हो गया है कहते हैं। और आगे कहते हैं समय बीता जा रहा है, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। इस संसार में सबसे बलवान क्या है? समय है, और कोई बलवान नहीं है। इस समय हमको रोज मारता रहता है। हर एक सूर्यास्त हमें मृत्यु के करीब ले जाता है, लेकिन हम सोचते हैं मैं अभी भी जवान हूँ, थोड़ा सा बाल के है ना मेडिकल से डाल लेके थोड़ा सा पेंट कर देंगे, हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा, तो इस हमें हमेशा साधुओं का संग करना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, जितना बाहर के लोगों का संग करोगे ना, तो हमेशा हमको यही लगेगा कि दुनिया ये कर रही है और मैं अकेला क्या भजन में लगा हूं। तो हम दुनिया को देखकर हम पागल हो जाते और बार बार अपने आप को प्रश्न करते, मैं सही जा रहा हूँ? क्योंकि मैं अकेला ही ऐसा हूँ, बाकी पूरे अड़ोस पड़ोस में सब अलग ही है। तो किसमें प्रॉब्लम है, मेरे में या उनमें? ऐसा सवाल आता है हमको। तो प्रॉब्लम हमें नहीं है, हम सही तरीके से जा रहे हैं, है ना। ओके, तो कहते हैं चलो नहीं तो पछताओगे। मतलब क्या है, अगर अभी तुम नहीं लोगे भगवान की माला, नहीं तो क्या होगा? पछताना पड़ेगा। क्योंकि यमराज जी हमको एक ही सवाल करेंगे, तेरे को मनुष्य जन्म दिया था, तुमने क्या किया? वो बोलेगा मैंने सब कुछ किया, लेकिन एक ही काम नहीं किया, माला ही नहीं जपा। तो बोलेगा आजा बेटा अभी। कैसे होगा, है ना। तो इसके लिए ये जो स्टोरी है लाला बाबू की, तो बाद में वो कहते हैं यह तन विष की बेलरी, ये जो शरीर है ये विष की बेलरी, मतलब विष की बेल है। गुरु अमृत की खान, जो गुरु है ये अमृत की खान है। सिर दीजे सतगुरु मिले, जिसको ऐसा सदगुरु मिलता है तो भी सस्ता जान। तो फिर जो जीवन दाता है, जो विश्व नियंता है भगवान, वो भी उसी के साथ हो लेते हैं। उसके बाद कहते हैं अनित्यानि शरीरानि
वैभवो नैव शाश्वत नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। ये शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं है। शरीर हर रोज मृत्यु के नजदीक जा रहा है, अतः किसका संग्रह करो? धर्म का संग्रह करो। हम जब जन्मे थे उस समय हमारी जो आयु भी थी वह आज नहीं है। हम जब यहाँ आए तब जो आयु थी वह भी अभी नहीं है, और अभी जो है वह घर जाते तक उतनी ही नहीं रहेगी। तो ऐसा ये शरीर है, अनित्य है, नाशवान वैभव है, नित्य मृत्यु की ओर जाने वाला शरीर है। नाभि के 2 शब्दों कानों में पड़े तो लाला बाबू ने अपना कल्याण कर लिया। पहुंच गया पवित्र पुरुषों के चरणों में, उसने मंदिर बनवाया, धर्मशाला बनवाई और हृदय मंदिर की यात्रा की। पुत्र और पत्नी के मोहपाश में न पड़ा, प्रभु के प्रेम में पावन हुआ, और लाला बाबू ने तो अपना काम कर लिया। अब हम इस माया से निपटकर किस दिन कल्याण के मार्ग पर चलेंगे, ये अभी हमको सवाल पूछा गया है। अब है ना, तो यहाँ पर ये कथा समाप्त हो जाती है। तो ये मैंने पूरा ये आज का सेशन मैंने इसी पर लिया, लाला बाबू की कथा, है ना, हमेशा हमको याद रहेगी है जी। तो अभी मेरा ये प्रश्न है आपको कि इस लाला बाबू की कथा से मैंने अपने जीवन में अभी क्या निर्णय लिया है 1 घंटे में जी। क्या आपको ये कथा एक कान से अच्छा लगा? वाह 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 प्रभु, जबरदस्त 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 कथा है ये, अच्छा लगा। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद कल दूसरा कथा बताना मुझे, है ना, बहुत मजा आएगा कल भी। तो ऐसा हमारा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हमें तो नाविक के 2 शब्दों ने सुधार दिया उनको। तो हमको हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, नया नया चीज उनको सुनने में अच्छा लगता है। कोई हमको पुरानी चीज उसको लेके हम चलते नहीं है। जैसे परम पूज्य रारत महाराज ने कहा था, क्या कहा था उनको? उन्होंने कहा था कि अगर हम जीवन में नैतिक, है ना, नैतिक आदर्शों को बनाए रखेंगे, है ना, कभी अविचलित नहीं होंगे, और सुख में दुख में, है ना, हर समय हम हमेशा हमारे नैतिक कार्यों को करते रहेंगे, और जीवन की समस्याओं को हम विचलित नहीं होंगे, और फिर वही जो समस्याएं है वही समस्या हमको मार्ग दिखाएगी आगे बढ़ने के लिए, वही हमारा गुरु बनेगी। तो ये राधानाथ स्वामी महाराज का एक ही हमने 2 ही लाइन है, ये भी ऐसे ही है, नाविक के 2 शब्द जैसे, बराबर के नहीं? ये 2 शब्द ही हमको जीवन पर पालन करना है। हम सुनते हैं तो पूरा क्या क्या नहीं सुनते हैं, और एक भी पालन करते हैं क्या? बताइए, एक भी पालन करते हैं? कुछ पालन करते हैं नहीं हो रहा है हमारा। तो इसके लिए जैसे सुबह उठते हैं ना, रात को सोने तक एक ही थॉट को आप क्या करो, च्युइंगम की तरह चबाओ। पता है च्युइंगम होता है, तो बच्चे चबाते हैं, चबाते चबाते रहते हैं, है ना, पूरा दिन भर, है ना। या तो अपने गाय को देखा है, गाय का एक सबसे बड़ा गुण होता है, पहले वो घास खा लेती है और रात को केवल वो चबाती रहती है। पता है आपने देखा है, जब गाय मुंह उसका चलता रहता है ऐसे, जुगाली करना, चबाते रहते जी। तो इसके लिए हमें एक ही थॉट को चबाते रहना चाहिए। एक ही थॉट अपने, जैसे शील प्रभुपाद जी ने एक ही थॉट को चबाया जीवन पर, क्या कि मेरे गुरु ने कहा है अमेरिका में जाओ, पाश्चात्य देश में प्रचार करो, और जब भी तुमको पैसे मिले किताबें बेचना। ये 2 ही चीजें चबाते रहे प्रभुपाद जी जिंदगी भर, मरते दम तक। तो ये सीक्रेट फॉर्मूला है जीवन में आगे बढ़ने का, है ना। कितना भी सुनते रहिए, लेकिन ये 2 ही चीजें हैं जो हमें भगवान के पास ले जाएगी। ठीक है, तो आज हमारा कोई गीता का श्लोक नहीं हो पाया, लेकिन कैसा लगा आपको सेशन आज का? अच्छा लगा? बहुत ही बहुत अच्छा जी, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। और आज सीखने को बहुत कुछ मिला, हम सबको बहुत कुछ मिला सीखने को। तो गुरुजी वो नाविक कौन है? नाविक को नहीं समझ पाई मैं, नाविक कौन है? वो नाविक जो उनके शिक्षा गुरु है, वो गुरु ही थे उनके, क्योंकि गुरु की ही बातें यहाँ पर लगती है ना। तो बेसिकली जो, जी हाँ बोलिए।
कामिनी माता जी क्या कहना चाहते आपके भी सिर्फ 2 शब्द थे मेरे लिए प्रेरणादायक कि कंठी उतार दो। सिर्फ आपने 2 शब्द बोले थे मुझे, जिसने कि मेरे जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन करा कि मैंने चाय छोड़ दिया। आपने और कुछ भी नहीं बोला था मेरे को, जो आज तक मैं उन शब्दों को चबा रही हूँ। और मैं मतलब कब से मैंने चाय छोड़ी और आगे भी मैं आखिरी सांस तक उस चाय को नहीं पीऊंगी। आपके इन 2 शब्दों ने मेरे अंदर घर लड़ गया था। तो आपने सिर्फ बोला था कंठी उतार दो, सिर्फ इतना बोला था, मुझे कुछ नहीं बोला आपने। मुझे आपने कोई फोर्स नहीं करा कि चाय मत पियो, कॉफी मत पियो। आपके 2 शब्द इतने मेरे अंदर असर करा है कि मैं उनको अभी तक चबा रही हूँ और आखिरी सांस तक चबाऊंगी मैं उनको। जी जी अच्छा है माता जी, जो भी हुआ कृष्ण और गुरु की कृपा से हुआ। आप अगर जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर आकर, कितने भी भक्त के यहाँ पर, तो वो सारा श्रेय परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को ही जाता है। ठीक है, तो जिनके भी जीवन में जो कुछ हो रहा है, ओके। हाँ, और किसी को कुछ बताना है इस कथा के मान से तो फिंगर को रेज कीजिए। 10-15 मिनट हम गुरुजी एक बार उनके गुरुजी का नाम एक बार बताइए ना गुरुजी। मुझे नहीं पता है कौन है वो नाविक हो, मैं भी आपके जैसा ही नहीं गुरुजी, वो दीक्षा गुरु के नाम जो गुरुजी मिले थे ना वृंदावन में, उनका नाम एक बार बताइए। मस्तराम संत, मस्तराम संत। उनका गुरु जी वो उनके दीक्षा गुरु थे वो, लेकिन जो शिक्षा गुरु थे वो नाविक ने हो, क्योंकि उन्होंने हिंट दिया था। और इनके केस में कौन थे शिक्षा गुरु? जो बिल्वा मंगल ठाकुर थे, और जो वेश्या थी ना, वेश्या उनको गुरु थी, जो कहा इतनी आसक्ति मेरे तन में है तुम्हारी, उतनी आसक्ति तुम कृष्ण में लगाओ, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इतना ही बोलती हो वेश्या उसको, बिल्वा मंगल ठाकुर को, और तुरंत वो वृंदावन अपनाते। सोचो, तो वेश्या भी कौन थी? वो गुरु थी। तो गुरु कौन से भी रूप में आ सकता है, समझ में आ रहा है? गुरु कौन से भी रूप में आ सकता है, जिसकी आसक्ति उधर रहती है ना वहीं पर रहता है गुरु। गुरु जी तुलसीदास के भी तो ऐसा ही स्टोरी, उनकी पत्नी ने कुछ कहा था। जी जी सबका स्टोरी ऐसा ही है जी, हमारा भी स्टोरी ऐसा भी हो सकता है, बराबर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रियंका सहगल मतलब कृष्णा गुरुजी। कीर्तन के विषय में जानकारी कल से कौन देंगे? हाँ जी जी जी, वो देता हूँ मैं आपको, ठीक है। बाद में आपसे बात करता हूँ मैं, है ना, उस चीज में जरा, नहीं तो वो बीच में ही आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम हो जाएगा जी। प्रियंका सहगल। हरे कृष्णा गुरुजी। जी गुरुजी मैं ये जो आपने बताई है स्टोरी, ये बहुत अच्छी है और अपने अंदर उतारने वाली है, और हम उतारेंगे। लेकिन मेरे को एक बात आपसे बोलनी है कि क्या हम आपका मतलब चरित्र जो आपने कैसे इसको एक आए हैं इसमें, क्या आपके अंदर परिवर्तन, मतलब कैसे आपने इसको ज्वाइन करा, मतलब आपका जीवन चरित्र में मतलब जानना चाहते हैं हम भी कि आपने मेरे कैसे जीवन मतलब चक्र के ऊपर मैंने क्लास दिया हुआ है, क्लास का रिकॉर्डिंग है उसमें, है ना। एक बार तो प्लीज आप अपने मुंह से सुनाइए, मैं रिकॉर्डिंग में नहीं है, आपके से सुनना चाहते हैं। हाँ, जी आपका सुनाएंगे। बर्थडे है ना 26 तारीख को, तो उस दिन आप अपने बारे में बताइए शुरू से। गुरुजी एक ठीक है। चीज और बताइए प्लीज। हाँ बोलिए। जैसे भक्ति में आने के लिए मतलब जैसे कोई तो गुरु के उसमें आता है, कोई किसी और के थ्रू आता है भक्ति में, तो जब भक्ति में आ जाते हैं हम और किसी कारण अगर भक्ति से आउट हो जाते हैं, मतलब जैसे हम भक्ति में आए, हमने भक्ति भी करी, माला भी करी, सब कुछ करा हमने, लेकिन किसी कारण से हम उससे आउट हो गए बाहर, तो जितना हमने करा वो 0 हो गया, या फिर नहीं, अगर जैसा कि अगर मान लो अभी आप यहाँ पर आई हो, आपने 2 महीना सत्संग कार्यक्रम अटेंड किया, ठीक है, लेकिन बाद में ऐसा कुछ हुआ कि परिस्थिति आपको मना कर रही है आगे बढ़ने के लिए, या आप में डिटर्मिनेशन का अभाव है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी इच्छा ही मर गई हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो उस समय आपने जितना भक्ति किया है ना, 10%, 15%, 5% यहाँ पर आकर, और जो आपका डेडिकेशन है, जो आपका भाव है, वही भाव अगले जन्म से वहां से शुरू होगा, 15%, 20%। तो इसके लिए गुरुजी हाँ ठीक है गुरुजी। गुरुजी जैसे हम तो भक्ति कर रहे हैं, अगर कोई रुकावट के लिए हमें रोकता है तो क्या उसको उसका कर्म मतलब लगेगा ये?
नहीं, हमें रोकता है मतलब क्या है? यहाँ पर वो पत्नी भी तो आई थी लाला बाबू को रोकने के लिए। हाँ, वो तो आई थी। मतलब मैं एक बार पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अगर हमें कोई गलत काम करने के लिए बोलता है और हमारी मजबूरी है कि हम उसको करें, तो क्या उसका कर्म हमको तो नहीं लगेगा ना? नहीं लगेगा। अगर आपका पति आपको कुछ करने के लिए बोलता है तो सारा अधिकार पति को जाएगा, क्योंकि है ना कि वो रूल ही है अर्धांगिनी। मतलब अगर पत्नी कोई गलत काम करती है तो पति को आधा टक्का जाता है ना। और अगर पति है उसको गलत करने के लिए कहता भी है तो उसका जिम्मेदार भी वही होता है। तो उसके लिए अच्छा। पति को ही वो सारा कर्म कर्म लगता है ना। अगर आपको पति बोलता है कि मांस पकाओ मेरे लिए, हाँ जी, हाँ। तो फिर उसी को वो पाप लगेगा ना। आपका काम है ठीक है पकाना, सारा इसी को जाने वाला है, खर्चा पानी ओके आप करते ओके। रहना। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी गुरुजी। हाँ गुरुजी, हाँ, एक चीज और बताइए प्लीज, नहीं, एक हो बस गया। लास्ट, एक लास्ट, बस लास्ट गुरुजी, बस ये बता दीजिए जैसे दीक्षा 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 जैसे होती है, जैसे दीक्षा मिलती है दीक्षा, तो दीक्षा जरूरी है कि हम मतलब हस्बैंड के साथ ही लें या इंडिविजुअली भी हो सकता है दीक्षा? नहीं, हमारे इस्कॉन में तो इंडिविजुअल दीक्षा है। कभी कभी क्या होता है, वाइफ है वो भक्ति करना चाहती है, हस्बैंड करना नहीं चाहता है, तो हाँ पत्नी जी। दीक्षा लेती है, पति नहीं लेता है। कभी कभी पति है दीक्षा लेता है, पत्नी नहीं लेना चाहती, तो फिर पत्नी है वह ऐसे ही रहती है। जैसे प्रभुपाद है, प्रभुपाद ने दीक्षा लिया, पत्नी ने लिया क्या? पत्नी ने नहीं। दीक्षा नहीं लिया। तो इंडिविजुअल होता है ना भक्ति, किसी के ऊपर ओके डिपेंड नहीं गुरु। होता है। और पति पत्नी का ओके। रिश्ता तो भौतिक है ना, एक हाँ तरीके जी, से। हाँ। अगर वो हाँ अध्यात्म से नहीं जुड़ते दोनों, कृष्ण से हाँ दोनों जी। जुड़ते नहीं है, तो दोनों का रिश्ता एक सुपरफिशियल होता है, बस केवल ओके। थोड़ा सा, है ना, इस तरीके से। हाँ जी। ओके। ओके नीतू झा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। गुरु जी हरे कृष्णा। गुरु जी इस स्टोरी से हमने ये सीखा कि हमें समय का सदुपयोग करना है। हम जब पैसे भी बचाते हैं कि अपने भौतिक सुख के लिए ही, पर वो पैसे भी हमें बचाने इसलिए नहीं है कि हमें अपना मुझे यहाँ घूमने जाना है या ये सामान लेना है। हमें उसे अपने वैष्णव भक्त को इस्कॉन में आपको देना है, या फिर हमें भक्ति करना है। सारा दिन ये नहीं सोचना है कि पैसे बचाना। हम सारा दिन सोचते रहते हैं कि हमें पैसे बचाना, हमें वहां घूमने जाना, ये लेना वो लेना, पर ये सब नहीं सोचना है। हमें बस भक्ति ही सोचना है। सोचना कुछ नहीं, वो नाविक के दो शब्द हमेशा गुनगुनाते रहो, जी। है ना, और वही हम अपने सोचना। भौतिक में ही रहते हैं, तो उससे हम दूर रहना है, उस चीजों में सारा दिन यही। जैसे आपने च्युइंगम की तरह चबाने के लिए बोला, यही चबाना है कि समय जा रहा है, अंधेरा हो रहा है, वक्त बीते जा रहा है, मुसाफिर चलो। अच्छा ओके, ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, जब से हम लोग सत्संग अटेंड कर रहे हैं, तीनों सत्राष्टांग अटेंड कर रहे हैं, तो हमारे व्यवहार में बहुत चेंज आया है पहले से। तो परिवार के प्रति हो या मतलब थोड़ा सा आसक्ति थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। ऐसे किसी चीज, पहले हम लोग ज्यादा इंजॉयमेंट करते थे, पूरा भौतिक चीजों में ज्यादा रहते थे, तो वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। तो फिर परिवार वाले तो उसको नोटिस कर रहे हैं, तो फिर उनका रिएक्शन थोड़ा सा अलग रहता है। तो फिर ऐसे में हम लोग को क्या करना है गुरुजी? क्या नहीं करना चाहिए, सहन करते हुए रहना चाहिए, और क्या करेंगे। थोड़ी ना उनका हाँ हाँ करने का, अंदर से ना 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 करने का। हाँ 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 हाँ, अंदर से ना 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 ना, ऐसे फिर वो कर्म करना होगा क्या उनके साथ? फिर कर्म करना होगा ना। मैंने तो अभी अभी कहा ना इनको कि अगर पति आपको कुछ बोलता है गलत काम करने के लिए, तो गलत काम करने का अर्थ जैसा भी मांस पकाना है, कभी कभी पकाना होता है, लेकिन खाइए मत उसको इस तरीके से, है ना। या अगर मान लो बर्तन धोना है मांस मछली के, तो भी आप धो लीजिए, है ना। तो क्योंकि आप उसके ऊपर डिपेंड है, और पत्नी स्त्री का जन्म ही ऐसा होता है कि वो सबऑर्डिनेट रहती है हमेशा। तो इसके लिए अगर स्त्री की योनि में अगर उसको पति अगर भक्त मिलता है तो उसका बहुत भाग्य होता है, लेकिन अगर पति भक्त नहीं है तो उसको बहुत खिंचातानी करनी पड़ती है ना। लेकिन फिर भी अंदर से अंतरात्मा बहुत मतलब रोता है, ऐसा मतलब नहीं करना है, नहीं करना है, फिर भी जी 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 जी, कोई बात नहीं, भगवान आपकी भावना को स्वीकार कर रहे, आप चिंता मत कीजिए, है ना, जो भी आपको लग रहा है। और यहाँ पर आपको भक्त सुनने को अवसर मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है, तो और कृष्ण है ना, जरूर आपको अगर आप सिंसियर है तो कृष्ण जरूर आपकी सहायता करेंगे।
ठीक है। ममता कुमारी माता जी, रोइए मत। हरे कृष्ण जी। सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, इससे यही प्रेरणा मिली है मुझे कि हमें आध्यात्मिक अपनी जो है उन्नति प्रगति करते रहना है। सुबह जल्दी उठकर मालाएं करनी है अपनी और आगे बढ़ानी है मालाएं, और अपनी शास्त्र और उसके अध्ययन करना है, और अपने कर्तव्यों को भी करना है साथ साथ, और ज्यादा से ज्यादा समय हमें भक्ति में ही लगाना है, और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी भक्ति की तरफ ले जाना है। मेरे घर में तो मेरे सभी लोग भक्ति हैं, इसलिए मुझे कोई ऐसी अड़चन नहीं आती है। मैं तो अपनी भक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं आती मुझे। धन्यवाद। मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव। पंचांग नमस्कार। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग नमस्कार। गुरुदेव, आज का प्रवचन जो है, दो जो भजन है हमारे, आपने एक सुबह गाया भी था, विभावरी शेष आलोक का प्रवेश, और फिर दूसरा है जीव जागो जीव जागो। इसको मैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज के मुंह से सुनती हूँ तो बहुत ही परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, क्षमा करिएगा। और इसमें गुरुदेव शुरू में तो ऐसा लगा कि कोई बहुत ही आज श्रीमद् भगवत गीता की क्लास, कठिन क्लास के बदले जो है हम लोगों को बहुत आरामदायक एक कहानी सुनने को मिलेगी। लेकिन अंतिम होते होते मतलब ऐसा हो गया कि जैसे कि ये भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का आपने पूरा वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया आज। इतना भारी दिमाग पे ये पड़ रहा है, मतलब कि जिस तरीके से कि बहुत कुछ चीजें समझ में आई। अंतिम में मैं 2 लाइन केवल यही बोलूंगी कि आप सभी भक्तों से, यहाँ पे उपस्थित ऑनलाइन सभी भक्तों से प्रार्थना है मेरी कि मुझे आशीर्वाद दे कि मेरे जीवन में जब ये टर्निंग पॉइंट आए है कि मेरे शिक्षा गुरु मुझे ये जब बताएं तो वो मेरी मंद बुद्धि को पूरी तरह समझ आ जाए, और आपके आशीर्वाद से मैं जो है टर्न ले सकूं अपनी भक्ति में, एकदम बड़ा मोड़ ले सकूं, बस और कुछ नहीं। सभी को मतलब गुरुदेव को इस सुंदर कथा के लिए कोटि कोटि पंचांग दंडवत प्रणाम, और सभी भक्तों को मेरी तरफ से जो है पंचांग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पंचांग दंडवत। ओके जी, ओके। हरे कृष्णा। अभी आखिरी 1 मिनट बाकी है, मैं 4:15 बजे एंड करूँ। देवी मंडल माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। पंचांग प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी, आपकी कथा सुन के वैसे कहावत भी है कि जैसे कहते हैं कि आदमी सुनता है मन भर, सुनने के बाद प्रवचन भी देता है टन भर, लेकिन खुद ग्रहण नहीं करता जरा सा कन भर। तो मेरे को ये जो लाला जी ने जो नींद में सुने, उनने वो ग्रहण कर लिया आपके द्वारा। हम रोज अभी लगभग मैं 6-7 महीने से सुन रही हूँ, तो हम में ये परिवर्तन क्यों नहीं आया? क्यों लाला जी नींद में भी सुने तो वो उस नाविक को बात को कैसे ग्रहण कर लिए, और हम लोग इतना 3-3 क्लास करने के बाद भी हमारे भेजे में क्यों नहीं घुस रहा है, कि हमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? तो ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि मुझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये चीज समझ में तो कम से कम आना चाहिए। क्यों हम छोटी छोटी परेशानियों से तुरंत दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं, घबरा जाते हैं? क्यों मैं इतना डिटरमेंट नहीं है स्वामी महाराज का, जैसे आप बताते राधानाथ स्वामी महाराज का। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम में शायद वो स्वीकृति इकट्ठा नहीं है जैसे कि आप सिखाते हैं हमको, या फिर मेरे मन में बहुत से ऐसे प्रश्न उठते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारे हर एक के जीवन में कुछ योजना बनाई है। हम उस योजना को नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन हमें कुछ चीजें समय के लिए प्रतीक्षा करना चाहिए। हमें इतना अधीर नहीं होना चाहिए कि बस मुझे अभी इन सवालों के तुरंत उत्तर मिल जाए। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि तुम ये जो कर रही हो वो करती रहो, और कुछ चीजें समय के ऊपर छोड़ो, क्योंकि कृष्ण की जब इच्छा होगी ना तभी सारी चीजें होती। लाला बाबू का जो अचेतन मन है, जो उन्होंने स्वीकार किया, तब कृष्ण की इच्छा थी, कृष्ण ने सैंक्शन किया उस चीज को। इसके लिए कृष्ण कहते हैं हजारों में से एक ही व्यक्ति होता है वह जो इस तरीके से चलता है ना। और अगर आप में वो तीव्रता है, जरूर आपको आगे वो बढ़ने के लिए। लेकिन ये सारी चीजें भक्ति मार्ग की कृपा के ऊपर आश्रित होता है। मैं बार बार कहता हूँ, हमारी व्यक्तिगत प्रयास है ये केवल हमको 1% मोटिवेट करते हैं,
लेकिन 99% आगे का काम कृष्ण ही करवाते हैं, और कृष्ण की कृपा ये गुरु और वैष्णव के माध्यम से आती है। तो इसके लिए हमको समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, है ना। उसी को धैर्य कहते हैं। तो जो भी कठिनाई है हमको स्वीकार करते हुए रोते झगड़ते रोते, है ना, उसके बाद कई बार निराशा आएगी, कभी बार मन विचलित होगा, कई बार अपने ही हमको पराये समझेंगे, कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये जब से भक्ति लिया है बहुत समस्याएं बढ़ रही है, फिर भी हमको उस गंगा की तरह चलते रहना है जो सागर की ओर बढ़ती है ना। परम पूज्य राधानाथ महाराज का अनोखा सफर का वो वही शब्द है। कुंती महारानी भी यही कहती है कि हे मधुसूदन, जिस तरह से गंगा हमेशा समुद्र की ओर बढ़ती रहती है, कई दीवारें आती है, कई चट्टानें आती है, कई खाई आती है, फिर भी इधर से उधर से बगल से, है ना, अपनी गति को न रोकते हुए बढ़ती रहती है, उसी प्रकार हे मधुसूदन मेरा भी मन हमेशा आपके नाम कथा की चित्त में डूबा रहे, है ना। तो इसी तरीके से हमें चलते रहना है। ओके, तो मैं यहाँ पर गुरुजी, तो रुकता हम हूँ। पति के प्रति अगर कुछ मतलब अगर कुछ आध्यात्मिक मार्ग में कुछ अगर नहीं बोलते हैं चाहे, तो हम क्या पत्नी धर्म का से थोड़ा विचलित होते हैं? जैसा कि रामायण में भी बताया गया है सीता माता के द्वारा कि पति का ही सबसे पत्नी का मतलब कर्तव्य ही है और पति धर्म निभाना। तो कभी कभी इसमें से मुझे कभी डर लगने लगता है कि कहीं नहीं, मैं पति गलत धर्म और पत्नी धर्म ये तो इस संसार का है, लेकिन फिर भी अगर क्योंकि मैं वापस कह रहा हूँ कि स्त्री आश्रित रहती है ना, स्त्री को कोई डिसीजन नहीं हो, वो डिसीजन ले नहीं सकती कि मैं ठीक है, अगर उसको कभी बोलता है नहीं मतलब नहीं, अगर नहीं अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तेरे को मायके छोड़ाऊंगा, अगर ऐसा वो धमकी देता है तो फिर तो पत्नी तो डर ही जाती है, क्या करेगी फिर वो, है ना। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि जो भी यथाशक्ति होता है, जितना होता है ना, अगर हर एक व्यक्ति को पता होता है पत्नी को कि पति क्या करने से ज्यादा गुस्सा होता है ना। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ क्लास कीजिए, लेकिन क्लास की बातें कभी डिस्कस मत कीजिए अपने पतियों के साथ। और पति का धर्म है, अगर आपका पति भक्त नहीं है कृष्ण का, है ना, दोनों भक्त नहीं है, कृष्ण को केंद्र में रखकर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो एक सुपरफिशियल एक सांसारिक कार्य हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर पत्नी सहनशील बनी रहती है और वो प्रेम से पति की सेवा करती रहती है, इतना गाली सब सुनने के बाद भी, तो पुरुष इतना ये नहीं होता है, वो पिघल सकता है ना। लेकिन वो समय के ऊपर वापस डिपेंड करता है। अगर आप चाहोगे कि मैं 4 दिन अच्छे से बोलूंगी, उसकी सेवा करूंगी, 5वें दिन ये मेरे से मीठा बोलना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। तो सारी चीजें समय के ऊपर आश्रित होती है। जितना हो सकता है हमको करते रहना चाहिए और कृष्ण के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ठीक है गुरुजी, मैं शाम को मैं आपको कॉल कर सकती हूँ? हाँ ठीक गुरुजी, है, मैं कॉल कर सकती हूँ शाम को? 7 बजे के बाद कीजिए। ओके ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण गुरुजी, हमें हरे कृष्णा प्रश्न नहीं, मेरा गला हरे कृष्ण गुरुजी पंचांग हरे हरे कृष्णा कृष्ण गुरुजी हरे कृष्ण सुधा माता की माता की पंचांग हरे आज प्रियंका माता जी पंचांग पढ़ना प्रतिभा मेरा दीक्षा माता की पंचांग सुधा माता की लक्ष्मी वाली की सुशीला माता की पंचांग पढ़ना हरे कृष्ण शीला माता जी पंचांग हरे कृष्ण लक्ष्मी माता की पंचांग प्रणाम हरे कृष्ण शुद्रा माता जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्ण तुप्री माता जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्ण सरिता माता जी हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण सुजाता माता जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्ण रुक्मी माता जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्ण श्वेता माता जी हरे कृष्ण शीला ममता पाल माता जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्ण सभी वैष्णव को पंचांग प्रणाम मेरा भी पंचांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम स्वीकार करें।